वजीहन इंदल्लाह इश्कालना इंदल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या जाफर इब्न मुहम्मद अय्युहा सादिक या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला हल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्कालना इंदल्लाह या अबल हसन या मूसा इब्न जाफर अय्युहल काज़िम या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला हल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मूसर अय्युहर रज़ा इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला हल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या अबा जाफर या मुहम्मद इब्न अली अय्युहत तक़ियुल जवाद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला हल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मुहम्मद अय्युहल हादी अन्नकी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला हल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल ज़कीयुल अस्करी इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला हल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या वसीअल हसन वल हलफ़ अल हुज्जा अय्युहल क़ाइमुल मुंतज़िरुल महदी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला हल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह सल्लल्लाहु नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु थोड़े सामने एक नन्ना जिहा जाकर कसीदा एक पढ़ेगा, उसके बाद आकर अगला जनाब मलक मौज़म अवान साहब वही था फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। हलाली ते हरामी दी पहचानो में दो में हाथ जाके नारा है हैदरी। अजीम तोहफा, अजीम तोहफा, जली न देंदा, बिला न देंदा, वली न देंदा, ज़राता दस के अपने हसाना जे अल्लाह ज़कू वली न देंदा। आवाज़े बुलंद सलावत। रुक नहीं टोक नहीं ऐसा रुकना नहीं, रुक नहीं टोक नहीं ऐसा रुकना
क्या कोई वैसे बस तू पढ़े तू पढ़ा पढ़े पढ़ा लिखी भाई सके तू वली ला पढ़ता खुशी है मैं कह यस सके वली ला पढ़ता है मैं कह यस और ये क्या है तो कोई पछतावा तो कोई गिला मैं कह नहीं जेड़ा और मैं पछतावा हाँ भाई 14 से रावलो ओलू की पछता ओ पछतावे जेंदे पीर को कलमा भी ना 14 से रावलो ओ की में पछतावे ओ पछतावे जेंदे पीर को कलमा भी ना आवे चोरनू बोलनू एटा भेड़ा भी रोकी नहीं टोकी नहीं बवाज़े बुलंद आवाज़ कुल्ली फकीरा दी इधर हुबदारा हल में तो नहीं रहना कुल्ली फकीरा दी इधर हुबदारा हल में तो नहीं रहना कुल्ली फकीरा दी इधर लगे तो मेरे छाते से गल की है हाँ भाई बंदे दा पुतला या के अल्लाह तू गाजी ते नाले बंदे दा पुतला या के अल्लाह तू गाजी ते नाले तू ना है इतना नवाजी गाजी दा बाबा नमाज़े गाजी दा बाबा रब कहे दाए तू रब कहे दाए रब भी है बारा में तो नहीं हो सके मेरा डेढ़ रोजा बोला ताकि नहीं पड़ी हो सके ताकि नहीं पड़ी हो सके कर तेरा सोना जरूर लेकिन यजीदी समाए कर तेरा सोना जरूर लेकिन यजीदी समाए आने की इस झोपड़ी च गाजी दिल बादशाह गाजी दिल बादशाह अलबतले रादा अलबतले रादा तेरा शेरा दादा अलमे तो नहीं हो सके दुश्मनी अली के अंदर मलांग लड़का है तो मलांग नहीं सोची कोई है तो सुनी का दरवाजा फाट के धड़ाक की आवाज हुई तो सके सड़ना है गाजी सकी तू शाला से डाका किनारा रे सड़ना है गाजी सकी तू शाला से डाका किनारा एलम बमा दाए एलम बमा दाए तू पुत्र गदा अलमे तो नहीं
लतीफ़ खालिक इस बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शफ़ीअत हुर्रियत अता फरमाए। जितने मोमिन और मोमिनात बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हाज़िर हुए हैं, हसनैन की वालिदा किराम इस वक्त को उनकी नीयतों के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। मिलता ज़रूर है लेकिन नीयत के मुताबिक है। हाँ, क्योंकि हर बंदा मजलिस में आके ये ना सोचे कि मैं यहाँ से झोली भर के उठूँगा, क्योंकि कुछ बदबख्त ऐसे होते थे जो मोहम्मद के दरबार से निकाले चले जाते थे। कुछ मार्फत लेके बैठता था, कुछ मार्फत से दूर होकर बैठता था। जो इसी तसल्सल से जुमला कहता हूँ, कोई सलमान बनकर बैठता था, कोई मरवान बनकर बैठता था। खुदा बानी आने पर शेदा की तो खुदा की इजाफा फरमाए। लाखों दुआओं की एक दुआ, खुदा हमारे हकीकी वारिस का जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए। अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। इजाज़त मिनट की ड्यूटी सामईन गिरामी कदर, ये जिक्र कहीं में करबला का जिक्र है और कुरान की इज्जत और अजमत ये है कि ये बे से शुरू होता है और सीन पे ख़त्म होता है। मौजूदा तरतीब के मुताबिक कुरान मजीद बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है, वन्ना आपके सीन पे ख़त्म हो जाता है। माशाल्लाह पढ़े लिखे हज़रात शिफ़रमाए तकनीक ज़दा बे के बारे में तो सभी को जानते हैं। तो बादशाह अली से एक बंदे ने पूछा, मौला कुरान का दिन क्या है? तो मैं यासीन। मौला यासीन का दिन क्या है? तो मैं सूरह फातिहा। मौला सूरह फातिहा का दिन क्या है? तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दिन क्या है? फरमाया बिस्मिल्लाह की बे। फरमाया बिस्मिल्लाह की बे का दिन क्या है? फरमाया वो नुक्ता ही मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। और सीन के मतलब ना किताब हमारी है ना रावी हमारा है, किताब है बुखारी शरीफ, रावी है अब्दुल्ला इब्न मसूद। उसने सीन के बारे में लिखा है कि एक दफ़ा मस्जिद नबी में मोहम्मद मुस्तफ़ा हसनैन को लेके बैठे हुए थे, या अल्लाह ने जिब्राइल को दो सूरतें देकर, एक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, दूसरी कुल औज़ु बिरब्बिन नास देकर नाज़िल किया कि मेरे नबी को मेरा सलाम कहना हो, और दो सूरतें हरिया करके कहना, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक हसन के गले में डाल दो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास हुसैन के गले में डाल दो, तावीज़ बना के, ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। उन्होंने लिखा तब से मुसलमानों ने बरकत के तौर पर हसन और हुसैन के तावीज़ को कुरान के अंदर लिखना शुरू कर दिया। क्या कहने, कुरान में ताहा की बरकत नहीं आई, फातिहा की बरकत नहीं आई, मुसम्मल की बरकत नहीं आई, यासीन की बरकत नहीं आई। कुरान को बरकत उस वक्त मिली जब हसन और हुसैन के तावीज़ को कुरान के अंदर शामिल किया गया। शुरू होता है बिस्मिल्लाह से, खत्म होता है बन्नास की जीन पे। क्या कहने कुरान के अजमत के, बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटों के बगैर खत्म नहीं होता। कुल्ले ईमान, कुल्ले कुरान, नारे हैदरी। बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटों के बगैर खत्म नहीं होता। ये बाप और बेटे का फज़ाइल अजीब ही है। माशाल्लाह सभी जानते हैं कि रसूल खुदा का साया नहीं था। हज़रत उस्मान से पूछा गया कि रसूल खुदा का साया क्यों नहीं था? उन्होंने अपनी लॉजिक से बताया कि हम जो आशिकाने रसूल थे, हजूर के दाएं बाएं चलते थे, गैरत देख के दरगाह को गवारा ना हुआ किसी गुनाहगार के पाँव मोहम्मद के साए पे भी आ जाए। बंदे अभी भी अहले बैत का मकाम ना समझे, जिनके पाँव से मोहम्मद का साया भी बचाया जाए, वो हमसाया होता है। जो कंधों पे बैठ जाए या अली होता है या अली के बच्चे होते हैं। मोहरे नबूवत के नगीने या फातिमा के बच्चे या फातिमा का शोहर। सामईन गिरामी कदर, अल्लाह के यहाँ कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी सिवाय सैयदा की रिश्तेदारी। फरिश्तों ने भी पूछा था मालिक कौन है? चादर के नीचे हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बलूहा। फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शोहर है,
फातिमा के बच्चे। अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारी सैयदा की वजह से मशहूर है। मोहम्मद के जाने के बाद ये ना बताओ कि रसूल के क्या लगते थे, बल्कि ये बताओ सैयदा से क्या रिश्तेदारी है। और हुसैन फ़कत नबी का नवासा नहीं है बल्कि बेटा है। और ये रावी की रवायत नहीं बल्कि कुरान की आयत। पमन हज्जा का पी मिन बाद मा जाकुम मिनल इल्म फकुल तालु बनवना वबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वनफुसना वनफुसकुम सुम्मा नब्तइन बना जल्लानतल्लाहि अल काज़िम। कुरान की रूह से हुसैन नबी का बेटा है। और हम इसीलिए आज़ादारी को बाजारों में लेकर आए हैं क्योंकि बाजारों में हसनैन का फजाइल बयान करना, उनकी शान बुलंद करना, ये सुन्नत रसूल है। कितने लोग हैं जिनको हुसैन का जिक्र बाजारों में अच्छा नहीं लगता, ये तो सीरत रसूल को ही भूल गए। और मैं याद कराता चलूँ, ईद का दिन था, हुसैन ने फरमाया नाना मुझे सवारी चाहिए। बंदों ने कहा रसूल खुदा गरीब थे। हालांकि कुरान कहता है मोहम्मद के अस्तबल में वो घोड़े मौजूद थे जिनके सुबह से उगती हुई मिट्टी की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। परेशानों के खाते समझे गए। देखिए ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। देखिए ये हुकूमत है हुसैन इब्न अली की। देखिए यहाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करोगे, डॉक्टर साहिबान पे कोई एहसान नहीं, अपनी ही आकबत संवारते। क्योंकि तेरे में छठे इमाम का फरमान है कि दुनिया में हमारा शिया हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले, दुनिया में वो हमारे लिए बोले, कब्र में हम उसके लिए बोलेंगे। चाहते हो अली बोले तो अली अली करना पड़ेगा। समय ग्रामीण कदर ईद का दिन था, हुसैन ने फरमाया नाना मुझे सवारी चाहिए। बंदों ने कहा रसूल खुदा गरीब थे, हम अमन पसंद लोग हैं, लड़ाई झगड़े से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं। हम भी कहते हैं रसूल खुदा गरीब थे। वो भाई उनके रिश्तेदार तो नहीं थे जिन्होंने जिगर के टुकड़े दे देते हों, वो हुजूर को थोड़ी देर के लिए सवारी नहीं दे सकते थे, दे सकते थे। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जानते थे कि हर सवारी हुसैन के लायक नहीं, इसीलिए नबियों के सुल्तान ने अपने अजीम कंधे झुका दिए जिनके ऊपर मोहरे नबूवत थी। अब सोच के मरीजों से मेरी गुफ्तगू नहीं है जो जामे मिला थाम के बैठे हैं, जरा अपना म्यारे मात्र बंद करो ताकि मैं बादशाह हुसैन के फजाइल का जुमला आपकी तरफ हदिया करूं। पूरी कायनात को चैलेंज है, पूरी कायनात में कोई ऐसा भी ढूंढ के लेकर आओ जो कुरान पे पांव भी रखे और रहे भी मुसलमान। अगर नहीं मिलता तो मदीने की गलियों में आओ, मेरा हुसैन तेरा हुसैन हम सबका हुसैन रब का हुसैन। जब मोहम्मद के कंधों पर मोहरे नबूवत पर कुरान पर सूरतों पर यासीन पर ताहा पर मुकम्मल पर, जब हुसैन हर कुरान की आयत पर सूरत पर कदम रखकर बैठ गया, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मदीने की गलियों में चलना शुरू किया, जब एक बंदा आगे आया उसने कुरान की अदमत को समझ के कहा या रसूल अल्लाह आपके कंधों पे है कुरान। हुसैन से कई तोड़ का पीछे हट के बैठे, आपके कंधों पे है कुरान। मोहम्मद ने जिंदगी का पीछे हट, अगर कुरान पे कुरान आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुरान पे कुरान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हुसैन नबी का नवासा नहीं बल्कि बेटा भी है। सारा साल एक ही सवाल मजालिस क्यों होती है? यह है कत्ल हुसैन की इंक्वायरी और मातम है हुसैनियत के नाके, और नाके चोरों को अच्छे नहीं लगते। नबी का बेटा है हुसैन, शियों का बेटा कत्ल नहीं हुआ। एक जुमला फजाइल के रंग में कहना चाहता हूं, शियों का बेटा नहीं कत्ल हुआ, मोहम्मद का बेटा कत्ल हुआ है। अब इंक्वायरी होगी, ये तो मेहरबानी है बानियान की कि मजालस को, अज़ादारी को, जुलूस को बाजारों में लेकर आए, चौकों में लेकर आए, क्योंकि घर में रोते हुए से कोई नहीं पूछता कि तू क्यों रो रहा है। एक आध पूछेगा हमसाया, बात नहीं खत्म हो जाएगी। बाजारों में हंसते हुए बंदे से नहीं पूछता कि तू क्यों हंस रहा है, लेकिन रोने वाले घर भी पूछता है कि तू क्यों रो रहा है। हम माओ को, बहनों को स्याह लिबास से तन करके बुजुर्ग बच्चे या हुसैन की सदा
चौकों में, बाजारों में, गलियों में करते हैं कि ताकि गुजरने वाला कोई तो पूछेगा भाई किसका मातम कर रहे हो। बंदे पूछते हैं, फिर हम बताते हैं हम हुसैन का मातम करते हैं। सामने ग्रामी कदर ये बात आपके जहनों में रहे कि अली बादशाह की वलायत कोई वोट नहीं है जो हम किसी के दरवाजे पे जाए दस्तक दे, भाई तू भी अली का नाम ले ले, भाई तू भी अली का नारा लगा ले। अगर अली का नाम लेगा, अगर अली का जिक्र करेगा तो अली के वोटों में इजाफा हो जाएगा। मुझे आले मोहम्मद की अजमत की कसम है, बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है। कोई माने तब भी अली है, कोई ना माने तब भी अली है। किसी के मानने से नहीं घटता नहीं, किसी के छोड़ने से नहीं घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। हम बाजारों में या हुसैन की सदा बुलंद करते हैं। बंदे पूछते हैं भाई किसको रो रहे हो, फिर हम मजबूरन बताना पड़ता है हम हुसैन को रो रहे हैं। वो पूछेगा हुसैन कौन था, फिर हमें बताना पड़ेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। वो पूछेगा हुसैन कौन था, फिर हमें बताना पड़ेगा। 70 सहाबियों ने गवाही दी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मस्जिद नबी में खड़े होकर दुआ मांग रहे थे, खुदाया उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करता है। वो पूछेगा हुसैन कौन था, फिर हमें बताना पड़ेगा। जिब्रील जिसका झूला झुलाता था। वो पूछेगा हुसैन कौन था, मीकाईल जिसकी नाज बरदारियाँ करता था। वो पूछेगा हुसैन कौन था, मेरा जोर देखना अपनी दाद देखना। वो पूछेगा हुसैन कौन था, मोहम्मद के सजदे को दूर हो जाता था। वो पूछेगा हुसैन कौन था, जिसका बाप अली है। वो पूछेगा हुसैन कौन था, जिसकी मां बतूल है। वो पूछेगा हुसैन कौन था, जिसका दादा अबू तालिब है। वो पूछेगा हुसैन कौन था, जिसकी दादी फातिमा बिन्त असद है। वो पूछेगा हुसैन कौन था, कुरान की निगाह में जो मोहम्मद का बेटा है। वो पूछेगा इतने बड़े हुसैन को तुम क्यों रो रहे हो, फिर मजबूर में बताना पड़ेगा इसको शिमर ने कत्ल किया। वो पूछेगा शिमर कौन था, फिर हम मजबूर में बताना पड़ेगा इसको यजीद ने भेजा। वो पूछेगा यजीद कौन था, फिर हम बताना पड़ेगा जो शराब पी के नमाज पढ़ता था। वो पूछेगा यजीद कौन था, जो बीवी और फूफी में फर्क नहीं समझता था। वो पूछेगा ये किसका बेटा था, फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा वो मुआविया का बेटा है। वो पूछेगा मुआविया कौन था, फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा वो हिंदा का बेटा है। वो पूछेगा हिंदा कौन थी, फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा जंगे ओहद में जिसने हजरत हमजा का कलीजा चबाया था। अब पता चला बंदों को मजलिस हुसैन से दुश्मनी क्यों है, क्योंकि आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। यहाँ पर शजरे छुपाए नहीं, सहार किए जाते हैं। बस नज़ारो मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पे जो खुदा का दीन बचाने के लिए बाजारों में आ गए। हिंदू कातिल नहीं हुसैन का, ईसाई नहीं, सिख तो चूंकि उस वक्त था ही नहीं, मुसलमान आया। आज भी हुसैन की मजलिस पे एतराज किसी दूसरे मजहब को नहीं, फकत मुसलमानों। हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, हम तो अपनी पार्टी क्लियर करते हैं कि भाई हमारा ताल्लुक हुसैन से, यजीद से। ज़दरानी इमाम मज़लूम करबला जुमला कहता हूँ जिसने आय करनी है। मना में तुम बाजिबा हुआ, करबला में कुन बाजिबा हुआ। इससे बड़ा मसाइब नहीं। मना में तुम बाजिबा हुआ, करबला में कुन बाजिबा हुआ। मना में एक दुम बाजिबा हुआ, करबला में पूरा घराना उजड़ गया मोहम्मद का। कैसा मुसलमान है, तुझे दुम्बे की याद मनाना याद है, पता नहीं तो हुसैन को कैसे दिया। अस्माइल की छुरी फेरी जनाब इब्राहिम ने, आंखों पे पट्टी, आवाज़ कुदरत इब्राहिम जी मालिक। इसकी मां से पूछा है, नहीं मौला, माएँ कब बर्दाश्त करती हैं। बेटा उठा घर चला,
कुर्बानी वो चाहिए माँ पहले राजी हो। आज़ादराने इमाम मज़लूम करबला यही वजह है, सफ़ा से लेकर मरवा, मरवा से लेकर सफ़ा 7 मरतबा अस्माइल की माँ दौड़ी थी मेरा मर ना जाए, और 70 मरतबा बीबी रुबाब अली असगर को हुसैन के सामने लेकर आई, मौला मेरा बच न जाए। आज़ादराने इमाम मज़लूम करबला अली असगर करबला का वो शहीद है जिसकी पूरी जिंदगी सफर में गुजर गई। इतना गरीब, जिंदगी में घर नहीं मिला, मौत के बाद कब्र नहीं मिली। अज़ादारों नहजुल बलागा में पीर मुर्शिद अली का फरमान है, जब इंसान की लड़ाई हुई अगली सफ़ों में पैगंबर लड़ते थे, पिछली सफ़ों में सहाब। अगर कोई सहाबी आगे आकर लड़ने लग जाता, फरिश्ते उसे उठा के पीछे कर देते, ताकि कल किसी सहाबी की औलाद ये ना कहे कि दीन की रगों में हमारा खून भी शामिल है। अज़ादारों 10 मुहर्रम को हुसैन ने तरतीब बदल दी, सहाबा को आगे कर दिया, अहले बैत को पीछे कर। अज़ादारों बंदों ने यहाँ तक लिख दिया कि अपने थे, खून था, प्यारा था, इसीलिए देर से भेजा। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ, वजह यह थी कि जिस किसी में प्यास बर्दाश्त करने की जितनी सलाहियत ज़्यादा थी, हुसैन ने उतनी देर से भेजा। घर जाकर सोचना अली असगर कितना बहादुर है। अकबर के बाद गया, कासम के बाद गया, अब्बास। अज़ादारों और अजीब जंग लड़ने गया, इस जैसी सवारी किसी नबी को नहीं मिली। हुसैन के हाथों पे सवार हुआ है असगर। अज़ादारों यहाँ एक शायर का जुमला है, ऐ अली असगर ना देख कर रोना हुरमला का तीर, वरना दुनिया कहेगी गैर थी अली असगर की माँ। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला मातम करना जो बंदा तैयार है उसके लिए जुमला कहता हूँ, जिन्होंने माँ की गोद से या हुसैन सीखा है। अज़ादारों पत्थर दिल का जो हुरजामन ही नहीं है, जिसके सीने में गोशत का टुकड़ा है वो सर उठाए। अज़ादारों तेरे और मेरे मुर्शिद हुसैन का फरमान है, ए काश मेरे शियो तुम मुझे उस वक्त देखते जब मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था। मौला देखते तो क्या नजर आता, एक तरफ अकेला बतूल का लाल रो रहा था, दूसरी तरफ बेगैरत 9 लाख का लश्कर हंस रहा था। बेगैरत हंस हंस के कहते थे, प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का लेता है। अज़ादारों हुसैन ने असगर को उठाया, अज़ादारों रेत में लिटा दिया, उठाया लिटा दिया। अज़ादारों आखिरी दफा लिटा के कहा, अली असगर मुझे माफ करना, रेत बड़ी गर्म है, तेरा जिस्म बड़ा नरम है, असगर मुझे माफ करना। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला हुसैन ने अली असगर को हाथों पे लिया। अज़ादारों इमाम ने कहा, अली असगर पानी मांग। अज़ादारों अली असगर ने खुश्क होठों पे जुबान फेरी, अल अतश की सदा बुलंद हुई। अज़ादारों यजीदी फौज में ज़लज़ला आया। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला या जनाब फिदा के क़याम से आवाज आई, मौला असगर की माँ कह रही है जरा पानी ऊंची आवाज से मांगे, क्योंकि माओ को वो अल्फाज बड़े अच्छे लगते हैं जो बच्चों के बचपन से निकलते हैं। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला यजीद की फौज में ज़लज़ला आया। अज़ादारों उमर बिन साद कहते हैं, हुरमला हुसैन के कलाम को कतल कर। अज़ादारों मलून ने तीर जोड़ा अली असगर की गर्दन में। अज़ादारों इतना वज़नी तीर था, अगर अली असगर हुसैन के हाथों पे ना होता, जिधर जिधर तीर जाता उधर रबाब का अली ये थे अल्लामा जौहर अब्बास साहब के सामने नौकरे मातमियान जनाब जाकर मलक मौज़म अली अवान साहब, इनके बाद बहरुल मुसाइब जनाब सैयद शवाला करनकवी जो कि तबूत इमाम सजाद रहमान।